जब जब कोई ग्लोबल वॉर होती है और यूएस इन्वॉल्व होता है तो पूरे देशों की इकोनॉमी की हालत खराब हो जाती है और एक्सपोर्ट में गड़बड़ी होनी स्टार्ट हो जाती है। दुनिया की पूरी सप्लाई चेन हिल जाती है और सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं कि भैया एक्सपोर्ट कैसे करें, अब तो वॉर चल रही है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इस वॉर के अंदर एक एक्सपोर्टर को सबसे अच्छा मौका मिले। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो माफ़ी चाहूँगा, आप स्मार्ट एक्सपोर्टर में एक स्मार्ट एक्सपोर्टर इस वॉर के अंदर भी अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है, जो कि हमारे देश के एक्सपोर्टर ढूंढ के बैठे हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन एक्सपोर्टर को क्या करना चाहिए, कौन से देशों को टारगेट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले स्टेप पे पहुंचते हैं। वॉर में तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है और जो कि सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है एक एक्सपोर्टर को। सबसे पहला है सप्लाई चेन डिसरप्शन। ये क्या है भाई, अगर कोई भी कहीं पे भी वॉर होगी तो शिपिंग में डिले होगा और खास तौर से फ्रेट के रेट भी इंक्रीज होंगे। फ्रेट के रेट भी इंक्रीज होंगे तो इधर से इंश्योरेंस के रेट भी इंक्रीज होंगे। तो पहला प्रॉब्लम तो एक एक्सपोर्टर के लिए ये है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, करेंसी का फ्लक्चुएशन होता है वॉर होने से, और खास तौर से जब यूएस इन्वॉल्व हो जाता है तो यूएस की करेंसी में सबसे ज्यादा मजबूती आ जाती है, वो स्ट्रांग हो जाता है, बाकियों की इकोनॉमी करेंसी में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने लग जाता है। इसी के साथ साथ जो इमर्जिंग मार्केट है, मतलब जो ऑलरेडी एक एक्सपोर्टर की मार्केट है, जहां वो एक्सपोर्ट कर रहा था, वो मार्केट डाउनफॉल में चली जाती है, वहां से ऑर्डर आना बंद हो जाते हैं, रूट्स चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं, माल फंस जाता है। तो ये सबसे बड़ा दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन क्या है, डिमांड शिफ्ट हो जाती है। कुछ देशों की डिमांड बढ़ने लग जाती है और कुछ देशों की डिमांड घटने लग जाती है। मतलब मैं अगर किसी कंट्री को टारगेट कर रहा हूं और वॉर हो रही है तो वहां से डिमांड नहीं आनी शुरू होती। खास तौर से ये वो प्रोडक्ट हैं जिनको हम बोलते हैं लग्जरी सेगमेंट। देखो, वॉर के केस में और ऐसे देश में जहां वॉर चल रही है, आसपास वॉर चल रही है, तो वहां पे बेसिक नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है, ना कि लग्जरी सेगमेंट की। तो सबसे बड़ी बात, ऐसे एक्सपोर्टर जो लग्जरी सेगमेंट में डील कर रहे हैं, उनकी डिमांड सबसे पहले गिरती है। अब मैं आपको बता रहा हूं ऐसे टाइम पे एक्सपोर्टर को क्या करना चाहिए, स्पेशली स्मार्ट एक्सपोर्टर्स को क्या करना चाहिए। उनको वो देश टारगेट करने चाहिए जहां पे लो रिस्क हो और हाई मार्जिन हो। इस समय कुछ देश ऐसे बताने जा रहा हूं जिनको आपको टारगेट करना चाहिए, जिसमें आपको डिमांड भी अच्छी मिलेगी। और खास तौर से ऐसे देशों को एक बिगिनर भी टारगेट कर सकता है, क्योंकि यहां पे डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो एक बिगिनर भी जब कदम बढ़ाएगा तो इमीडिएटली उसको ऑर्डर मिल जाएगा। सबसे पहला देश है सिंगापुर। इसको क्यों टारगेट करना चाहिए भाई, यहां पे आपको स्टेबल इकोनॉमी मिलेगी। सबसे पहली चीज, वॉर का अभी तक फिलहाल कोई रिस्क नहीं है, तो सेफ है, आपका फ्यूचर भी सेफ रहेगा। इसी के साथ साथ ग्लोबल ट्रेडिंग हब है। और दूसरी बात, सिंगापुर एक छोटा देश है, सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां हो नहीं सकती। ये लोग ज्यादातर अपने माल अपनी कंट्री की जरूरत पूरी करने के लिए जो भी गुड्स है वो इंपोर्ट कराते हैं। तो इसीलिए आपको इसको टारगेट ही करना चाहिए। अब आपके माइंड में आएगा, सर कौन से प्रोडक्ट को बेचा जाए, मैं तो एक बिगिनर हूं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि फूड प्रोडक्ट को आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए, इसमें आपको सबसे ज्यादा मार्जिन मिलेंगे। उसके बाद मैं आपको कहूंगा केमिकल्स को आप एक्सपोर्ट करिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करिए, टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करिए, फैशन एक्सेसरीज को एक्सपोर्ट करिए। इनकी डिमांड आपको बहुत ही अच्छी खासी मिलेगी। दूसरे देश कौन से हैं, मैं यहाँ पे बात करूंगा साउथ ईस्ट एशिया की। इसमें क्या आ गया, म्यांमार आ गया, इसमें क्या आ गया, थाईलैंड आ गया, इसमें क्या आ गया, वियतनाम आ गया।
इन देशों में आपको डिमांड इस समय बहुत बढ़ती हुई मिल रही है। अब लोग क्या करते हैं, यूएस, यूरोप या गल्फ कंट्रीज में ही जाके सीधा एक्सपोर्ट करते हैं। वो वीडियो देखते हैं सोशल मीडिया के सारे गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बट आज आप उनसे पूछिए कि अगर एक बिजनेसमैन या एक एक्सपोर्टर का एक बायर है गल्फ कंट्रीज में और वो उसी को एक्सपोर्ट कर रहा था, तो उसके दुकान पे तो ताले लग गए आज की डेट में। की डेट में वो बेचारा घर पे बैठा हुआ है। यही कारण है हम आपको ये सजेशन देते हैं कि सिर्फ एक कंट्री को टारगेट बिल्कुल मत करिए। एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूँ, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है ऑफलाइन और ऑनलाइन, और इसी तरीके से हम आपको लॉजिकली और प्रैक्टिकली एजुकेट करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में प्रैक्टिकल सेशन द्वारा। और इंडिया का हमारा पहला इंस्टीट्यूट है जो एआई बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करता है। एआई से आप बायर फाइंडिंग सीखेंगे, एआई से आप सप्लायर फाइंडिंग सीखेंगे, एआई से आप प्रोडक्ट रिसर्च सीखेंगे, एआई से आप मार्केट रिसर्च सीखेंगे, एआई से आप कॉन्ट्रैक्ट बनाना सीखेंगे जिससे आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो। और प्लस कस्टम क्लियरेंस सिखाने के लिए, लॉजिस्टिक्स सिखाने के लिए, शिपिंग का प्रोसेस सिखाने के लिए एक दिन हम आपको पोर्ट के अंदर भी लेके जाएंगे जहां पे एक्सपर्ट्स द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। इसीलिए हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल। मेरा नाम है हर्ष धवन, मैं हूं एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल का फाउंडर और इंटरनेशनल बिजनेस मेंटोर। स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के चैनल पे, जहां पे हम आपको प्रैक्टिकली, लॉजिकली, आसान भाषा में सरल तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सिखाते हैं। शुरुआत करते हैं, हमें और कौन से देश को टारगेट करना है। अगला देश है हमारा वियतनाम। वियतनाम क्यों? वियतनाम में बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिसको रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल कहां से आएगा? हम ही एक्सपोर्ट करेंगे और हम ही कमाएंगे। वियतनाम क्यों? वियतनाम इसलिए भी क्योंकि मैक्सिमम वो जो इंपोर्ट कराता है अपने प्रोडक्ट चाइना से कराता है, तो इसीलिए सबसे बड़ा एडवांटेज हमें मिलेगा कि हम उसको अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, आपको इसमें अगर बड़े ऑर्डर्स चाहिए तो वो ज्यादा इजीली मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ एक स्टेबल रीजन है और सबसे बड़ी बात, फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट मार्केट है हमारे लिए। प्लस अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट तो रॉ मटेरियल है, खासतौर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी वहां पे अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करोगे तो और अच्छा मार्जिन मिलेगा। इसके अलावा आपको मशीनरी, इंजीनियरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर जब फैक्ट्री है, जब मशीनें लगेंगी तो वो कहां से आएंगी? वो इंपोर्ट होके आएंगी ना। इसी के साथ साथ स्टील और स्क्रैप का सबसे बड़ा मार्केट है वियतनाम, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा ब्राजील, मैक्सिको, चिली और पेरू। क्यों भाई? सबसे बड़ी बात, आप एक चीज समझिए, आपने आज तक जितने भी सोशल मीडिया पे वीडियो देखे होंगे सारे यूएई, सऊदी, ओमान के देखे होंगे, ठीक है, यूएस, यूके के देखे होंगे। इन देशों में वॉर की कोई टेंशन ही नहीं है। आपने पूरे न्यूज़ चैनल में नहीं देखा होगा कि भाई ब्राज़ील की कोई स्टेटमेंट आई, कोई पेरू की स्टेटमेंट आई, कोई चिली की स्टेटमेंट आई, कोई मैक्सिको की स्टेटमेंट आई, या कहीं भी पॉलिटिकल एरर नहीं देखा होगा, न्यूज़ ही नहीं देखी होगी। तो सबसे बड़ी बात, यानी चांसेस तो हमारे ब्राइट है ना एक्सपोर्ट करने के। तो इसीलिए हम लॉजिकली बात करते हैं, हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, कंपटीशन बहुत कम मिलेगा, मार्जिन ज्यादा मिलेंगे, डिमांड हमेशा स्टेबल रहेगी, क्योंकि अभी वॉर जोन के कारण डिमांड अच्छी खासी आ रही है, तो आप इसको टारगेट करें। इसी के साथ साथ आप अफ्रीका को टारगेट कर सकते हैं। अफ्रीका में डिमांड इस समय बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है एज कंपेयर टू यूके और यूरोप। इसी के साथ वॉर जोन से भी वो अफेक्टेड नहीं है। अफ्रीका की बात करूं तो कीनिया, तंजानिया, घाना को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और वहां से इंपोर्ट भी बहुत प्रोडक्ट होते हैं, तो इंपोर्ट भी करा सकते हैं अगर आप इंपोर्ट करना चाहे तो। एफएमसीजी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करिए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करिए, स्क्रैप को एक्सपोर्ट करिए, आपको अच्छे खासे इसके अंदर पैसे मिलेंगे। इसके बाद सबसे अच्छे देश बता रहा हूं अगर कर सकूं, यूके, यूरोप। क्यों? अभी आपने रिसेंटली देखा यूके के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया तो 90% प्रोडक्ट पे तो ड्यूटी फ्री हो गई। यूके क्या कर रहा है और यूरोप क्या कर रहा है, चाइना से इंपोर्ट की अपनी डिपेंडेंसी को कम से कम कर रहा है। तो अदर कंट्रीज के साथ वो डील करना चाहता है, लेकिन उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड अच्छे खासे हैं, वो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। जो आपका मेन चैलेंज आएगा ना, वो यहीं आएगा। मोस्टली एक्सपोर्टर इसलिए फेल होता है क्योंकि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड मांगते हैं, अच्छी क्वालिटी मांगते हैं, और हम यहाँ से दे नहीं पाते। ये आम बात है।
ये आम बात है। हमें एक लगता है कि भैया जो डोमेस्टिक मार्केट में जो इंडिया के अंदर हमारा माल बिक रहा है वही का वही एज इट इज़ वहाँ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये आपकी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है और गलत फहमी है। इसी गलत फहमी को दूर करने के लिए हम आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। यही कारण है हम आपको यही चीज़ें सिखाते हैं। कौन से प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है, सप्लायर कैसे ढूंढना है, बायर कैसे ढूंढना है, इंपोर्ट के बेस्ट प्रोडक्ट कौन से हैं, एक्सपोर्ट के बेस्ट प्रोडक्ट कौन से हैं, और सबसे बड़ी बात सर्टिफिकेशन क्या लगेंगे और वो प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको बिना सीखे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ऑलरेडी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तब भी आपको ये ट्रेनिंग ज़रूर लेनी चाहिए। इसमें आपका फ़ायदा है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, आपको ये ट्रेनिंग लेने के बाद ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहिए। अदरवाइज जब नॉलेज नहीं होगी तो फिर क्या होगा, बिजनेस में लॉस होगा। तो हमारी ट्रेनिंग से ये तो हो जाएगा कि आप लॉस नहीं करेंगे, ये कंफर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, इस पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है और ऑनलाइन भी घर बैठ के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो भी लाइव चलती है। तो आप चाहे तो व्हाट्सअप कर दीजिए, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में आप बैच डेट्स लिख के मेंशन कर दीजिए। मैं आपको जिस डेट्स पे हमारी वर्कशॉप जिन जिन स्टेट्स में है, सिटीज़ में है, मैं आपको सारी डिटेल्स सेंड कर दूंगा। यूरोप में सबसे बड़ी फ़ायदा यही है। और उसके बाद यूरोप में क्या बेचना है, इंजीनियरिंग गुड्स बेचिए, फूड प्रोडक्ट बेचिए, फार्मा प्रोडक्ट्स बेचिए, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बेचिए, हैंडीक्राफ्ट बेचिए, हैंडलूम बेचिए, फर्नीचर बेचिए। भाई बेचना क्या है, सब चीज़ तो वो इंपोर्ट ही करा रहे हैं, बट अच्छी क्वालिटी का बेचिए। तो एक स्मार्ट एक्सपोर्टर बनिए और अपने ट्रेड को आगे लेके जाइए। अब एक बोनस टिप, अपनी मार्केट को डाइवर्सिफाई करिए। सिर्फ यूएस और गल्फ कंट्रीज में अपनी डिपेंडेंसी को छोड़िए, अपने हाथ फैलाइए, अलग अलग देशों के साथ काम करिए। दूसरा रीज़न ये है कि अब मान के चलते हैं यूएई या सऊदी के बायर के साथ आप डील कर रहे हो, उनके साथ पेमेंट का इशू ज़रूर आ सकता है और आ भी रहा है। क्यों? जिस कंट्री के ऊपर मिसाइल गिर रही है, आप खुद सोचो वो लोग अपनी जान बचाएंगे या बिजनेस में फोकस कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको ऐसे देश चाहिए जिनमें स्टेबिलिटी हो। इसी तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए। बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये टाइम बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। नहीं, ये उन लोगों को लगता है जो पैनिक में है, और जो स्मार्ट एक्सपोर्टर है उनको ये लगता है कि ये तो एक नई अपॉर्चुनिटी है नए देशों के साथ काम करने में, और हमारा जिससे कैश फ्लो भी अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो पॉजिटिव रहिए, तो हमेशा आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, और पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते तो स्क्रीन पे तो नंबर आ ही रहा है, उस पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन, कोई डर, कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। हम वीडियो के माध्यम से आपको आंसर ज़रूर देंगे। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।